वांगचुक जी भी बड़े अजीब है। सरकार हमें बोलने से इस वक्त देश में सब कुछ किसी ना किसी के भरोसे लाख बच्चों का भविष्य ही तो। सीबीआई को बीजेपी नेताओं का घर का एड्रेस भी नहीं, का उनका भी एड्रेस पता है, ईडी को भी नेताओं का एड्रेस नहीं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं सोचो क्या लेके आई हूँ। आज मैं शेखर सुमन सर के बारे में कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ जो आप लोग भी सुनना चाहोगे। चलो देखते हैं। सरकार हमें बोलने से रोक सकती है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने से रोक सकती है, सोना खरीदने से रोक सकती है। शेखर सुमन जी, आप एंटी गवर्नमेंट हो। जली ना, तेरी भी जली ना। विदेश जाने से रोक सकती है, पेट्रोल डीजल एलपीजी खरीदने से रोक सकती है, यहां तक कि पाकिस्तान का पानी भी रोक सकती है, मगर नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट क्या क्या करने से रोकती है आपने ये तो बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट हमें ऑक्सीजन लेने से नहीं रोकती, रुको जरा सबर करो, सीओटी छोड़ने से नहीं रोकती, टैक्स भरने पर नहीं रोकती। गवर्नमेंट हमसे रोड टैक्स लेती है लेकिन टोल टैक्स भरने से नहीं रोकती। गवर्नमेंट हमें महंगाई झेलने से नहीं रोकती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये सब जगह गवर्नमेंट हमें नहीं रोकती। देखा जाए तो इस वक्त देश में सब कुछ किसी ना किसी के भरोसे चल रहा है। लिबरल शेखर सुमन जी मोदी जी से बहुत चलते हैं। मोदी जी के राज में विकास इतनी दूर दूर तक चला गया है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि नजर ही नहीं आता, क्योंकि विकास तो दूर चला गया है ना। पिछले दिनों कुछ चर्चित और कंट्रोवर्शियल मुद्दों को लेकर कुछ विशेष न्यूज चैनल जो सरकार का दिन रात गुणगान किया करते थे। मोदी जी की सरकार में पत्रकार कॉमेडी कर रहे हैं और कॉमेडियन पत्रकारिता क्या करते थे, अचानक यू टर्न लेके मौजूदा सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि आखिर ये अचानक हृदय परिवर्तन। बॉलीवुड एक्टर राजनीति कर रहे हैं और 56 इंची विश्व गुरु एक्टिंग कर रहे हैं। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद। सड़कें गडकरी भरोसे, पेट्रोल एथेनॉल भरोसे, एग्जाम्स री एग्जाम्स भरोसे, देश राम भरोसे। राम भरोसे नहीं है, सब एक दूसरे के भरोसे चल रहे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। वांगचुक जी भी बड़े अजीब है, इतनी सी बात पे इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? कुछ लाख बच्चों का भविष्य ही तो दांव पे लगा। इसमें मैं शेखर सुमन सर की बात से 100% एग्री करती हूँ। लाखों बच्चों तो हर साल एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम हर एक साल में होता है, लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार होता है। लेकिन एक सेकंड, किसी ने कोचिंग के लिए घर ही तो गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखा तो मोदी जी से पूछ के रखा था क्या? किसी के माँ बाप ने जेवर ही तो बेच दिए। किसी के माँ बाप ने जेवर बेच दिए तो मोदी जी से पूछ के बेचे थे क्या? मोदी जी तो देश बेच रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने झूठ पे पर्दा डालने के लिए कहा था, इसने खिड़की पे पर्दा डाल दिया। मेरा मतलब है देश बचा रहे हैं। किसी ने पूरा 1 साल बंद कमरे में ही तो गुजारा, और किसी ने कमरे में 1 साल गुजारा तो फुटपाथ पे पढ़ाई करता। और कुछ 20-21 बच्चों ने आत्महत्या ही तो कर ली। और क्या, सरकार से एग्री करती हूँ, क्या पता वो 20-21 बच्चे कांग्रेसी हों और उन्होंने बीजेपी को बदनाम करने के लिए सुसाइड कर लिया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस अब इतनी सी बात पर अगर मंत्री इस्तीफा देने लगे तो फिर हर साल नया मंत्री शपथ लेता दिखेगा। और नेताजी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसमें भी किसी मास्टरमाइंड का हाथ होगा, ये आप लोगों को लगता है और सही लगता है आप लोगों को। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। बीजेपी वॉशिंग मशीन की टेक्नोलॉजी ही इतनी अच्छी है। कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर। कि सारे करप्शन घोटाले टाइट सफेदी से ज्यादा सफाई बीजेपी वॉशिंग मशीन में होती है। दाग ढूंढते रह जाओ। ईडी सीबीआई को बीजेपी नेताओं का घर का एड्रेस भी नहीं पता है। अच्छा, कि आपने देखा होगा कि उनको एड्रेस सिर्फ एक्टर के घर का या फिर ऑपोजिशन पार्टी है उसके घर का, उन्हीं का एड्रेस पता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। कोई भी बीजेपी नेता के घर का एड्रेस नहीं पता है उनको, रेड वहीं पे पड़ती है। साथ ही साथ कॉमेडियन के घर का, उनका भी एड्रेस पता है, खाली बीजेपी नेताओं का एड्रेस नहीं पता है उनको। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? पहले रुपया गिरता था तो भारत सरकार जिम्मेदार होती थी। शेखर सर, रुपये नहीं गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है। आजकल भी रुपया गिरने पर सरकार ही जिम्मेदार होती है। अमेरिका रुपये गिर भी गया तो क्या, ग्रेविटी की वजह से रुपये गिर भी तो सकता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मोदी जी ने तो मीडिया को भी छूट दे रखी है, तभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 159 रैंक पे है।
अगर फ्रीडम ना होती तो 180 रैंक पे ना होता।